2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयास के क्रम में कल प्रातः ही मेरे साथ में एक बड़ा डेलीगेशन सिंगापुर और जापान की यात्रा के सिलसिले में यहाँ पर आया है। सिंगापुर में हम कल प्रातः 5 बजे यानी यहाँ के समय के अनुरूप 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और प्रातः 8:30 बजे से हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। देर रात्रि तक कल चलती रही, आज प्रातः काल से भी चलती रही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने पिछले 11 वर्षों के अंदर समग्र विकास के जिन क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफ़ी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहाँ के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूवीपीएन, जीएचएस ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातः काल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहाँ के एमआरओ को हम लोगों ने देखा है, यहाँ के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहाँ पर गए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। एमआरओ भारत के एयरक्राफ्ट या दुनिया भर के एयरक्राफ्ट अपने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए सिंगापुर आते हैं। ये सुविधा भारत में भी हो सकती है।
और उस सुविधा को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जेवर में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपने उस क्षेत्र में। अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता है पहले से ही, और एक एक घटना पे नजर होती है। दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है। और इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहां पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहां के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहां से जापान के लिए रवाना होंगे। मेरा मानना है कि कल प्रातः काल से मेरे साथ डेलीगेशन से मैं आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ सहयोगी मेरे मंत्रीगण हैं, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए हमारे सीनियर अधिकारीगण हैं। निरंतर प्रातः काल से ही वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी लोगों को अच्छा लग रहा है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है, आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं और मेरा मानना है कि यह चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से होंगी। हमने यहाँ के एक और सेंटर का यहाँ विजिट किया और वह विजिट किया था यहाँ के ITE का। यहाँ का जो स्किलिंग का सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, और मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे यहाँ के उच्चायुक्त ने इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम के साथ मिलकर किस तरीके से तय किया है कि ढेर सारे जो दर्जनों डेलीगेशन के साथ बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहां पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, MRO, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जिन्होंने भारत के सभी मिशन को इस बात का टारगेट दिया है कि हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड टूरिज्म के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ का उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। मैं यहाँ के अपने उच्चायुक्त महोदय को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से, उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और इस विजिट को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न करने के लिए टीम यूपी को अपना पूरा सहयोग दिया है और उन्हें मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ इस रूप में जोड़ा है कि एक भी क्षण किसी व्यक्ति को इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यूपी के उन संभावनाओं को जो इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में यूपी को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है,
उसके लिए ये सभी कार्यक्रम हमारे सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं और मेरा विश्वास है ये जो MOU यहाँ पर हो रहे हैं या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद जी। तो यूपी को लेकर के जहां लोगों की अवधारणा बदली है, इसका जिक्र सीएम यूपी की ओर से किया गया। तुम्हें अब तक 1 लाख करोड़ का निवेश का बात और कंपनी के साथ MOU साइन किया गया, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। 11 वर्षों में भारत का समग्र विकास हुआ है। भारत और यूपी की दुनिया में सकारात्मक इमेज बनी है। यूपी को लेकर के लोगों की जो अवधारणा थी वो भी बदली है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।